ढलता हुआ सूरज, तारों भरा आसमां, एक नई शहर, एक नई दास्तां। चलती सांसों, उठते कदमों के साथ हम लेकर आए हैं आपको लाहौर के दिल बादशाही मस्जिद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल ऑसम विद आसम। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बादशाही मस्जिद को जहां तमीर किया गया, यहां पे पहले क्या मौजूद था। औरंगजेब आलमगीर ने इस मस्जिद को तमीर करने के लिए सुर्ख रंग का पत्थर कहां से मंगवाया। आप ये भी जानेंगे सिख के दौरे हुकूमत में और बरतानवी हुकूमत में मस्जिद के साथ क्या सलूक किया गया और मस्जिद को क्या क्या नुकसान पहुंचाए गए। हम मस्जिद की दोबारा तमीर कब की गई इसके मुतल्लिक भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक कौन कौन सी मशहूर हस्तियों ने इस मस्जिद का विजिट किया और वो यहाँ पे ज़ियारत हासिल की। ये सब कुछ देखने और जानने के लिए देखिए ये वाली मेरी मुकम्मल। बादशाही मस्जिद में दाखिल होने के लिए आपको 18 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं। चूँकि माजी में दरिया रावी बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ तक बहता था, इसलिए इस मस्जिद को दरिया की सतह से ऊंचा बनाया गया था। मस्जिद के क़याम के लिए जगह कहाँ से ली गई, इस पर मौरखीन की 3 राय हैं। सबसे पहली राय ये है कि ये जगह खाली मैदान थी। दूसरी राय ये है कि यहाँ पे नूर जहाँ के भाई आसफ जहाँ का महल था, जिसे दारा शिकू ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था और यहाँ पे कुतुब खाना बनाया हुआ था। जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तख़्त संभाला तो उन्होंने इस महल को ख़त्म करके तमाम कुतुब दिल्ली भिजवा दी और यहाँ पे बादशाही मस्जिद को तामीर करने का हुक्म। 1673 ईस्वी 1048 हिजरी में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मस्जिद को तामीर करने का हुक्म दिया। ये मस्जिद 2.5 साल के अरसे में तामीर की गई और इस पर कुल 6 लाख रुपए का खर्च आया। मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर के मुतालिक भी मौरखीन की 3 राय हैं। एक ये कि औरंगज़ेब के हुक्म पर अजमेर और जयपुर से ये पत्थर मंगवाया गया। दोम दारा शिकू ने ये पत्थर अपने मुर्शद मियाँ मीर की दरगाह की तामीर के लिए मंगवाया, जिसको औरंगज़ेब ने मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया। तीसरी राय ये है कि दारा शिकू ने ये पत्थर अपने महल से अपने मुर्शद की दरगाह तक जाने के लिए सड़क बनवाने के लिए मंगवाया और उसको भी मस्जिद की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा सुर्ख रंग के पत्थर से बनाया गया है, जिसके ऊपर सफ़ेद संगे मरमर का काम किया गया है। इसके ऊपर जो बाकी काम है वो ईरानी तर्ज का किया गया है, जो ईरान की सकाफत को और उसकी तामीरी तर्ज को ज़ाहिर करता है। मस्जिद का सहन 268 फुट लंबा और 538 फुट चौड़ा है। सहन के इर्द गिर्द 25-25 हुजरे हैं। मस्जिद के ऊपर 3 बड़े बड़े गुंबद तामीर किए गए हैं, जो सफ़ेद संगे मरमर से बनाए गए हैं। दरमियानी गुंबद का निस्फ कतर 31 फुट है और ये गुंबद अपनी खूबसूरती के लिहाज से एक अलग पहचान रखते हैं। मस्जिद के दरमियान में 55 ज़रबे 55 फुट का वज़ू करने के लिए हौज़ है, जो सफ़ेद संगे मरमर के साथ तैयार किया गया है। मस्जिद के मीनार की बुलंदी 176 फीट है। ये जहांगीर के मकबरे से मिलते जुलती तर्ज के मीनारात हैं। मस्जिद के मीनारात की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर शाही मस्जिद के किसी भी मीनार पर चढ़कर आप जहांगीर के मकबरे को देखें तो उसके 3 मीनार नजर आते। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जहांगीर के मकबरे से किसी भी मीनार पे खड़े होकर बादशाही मस्जिद की तरफ देखेंगे तो आपको बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नजर आएंगे। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुख्तलिफ रंगों से नफीस मनबकारी, गालबकारी, गुलकारी और नक्काशी की वजह से नरमी और शगुफ्तगी का एहसास देता है। बादशाही मस्जिद का अंदरूनी फर्श संगे अबरी से आरास्ता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और आंखों को सुकून मुहैया करता है।
बादशाही मस्जिद को दिल्ली की जामिया मस्जिद देहलवी के साथ बहुत ज़्यादा मुमासलत हासिल है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 1648 में बनने वाली जामिया मस्जिद देहलवी बादशाही मस्जिद से छोटी है और ये मस्जिद उससे कई गुना बड़ी है। मस्जिद के अंदरूनी अहाते में 56,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी अहाते को मिलाकर कुल 1 लाख मुसलमान इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। इसी वजह से 313 साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। 1673 से लेके 1986 तक पूरे 313 साल ये मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद रही। इस मस्जिद ने मुगलिया ज़वाल के बाद कई अदवार से गुजरी। मैं बताता चलूँ कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में मस्जिद में मुसलमानों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया और उस दौर में इस मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया। उसके बेटे के दौर में मस्जिद का सहन खराब कर दिया गया और यहाँ पे दरख्त उगा दिए गए जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। 1840 में आने वाले ज़ल्ज़ले की वजह से मस्जिद के मीनार की कुर्जियाँ गिर गईं और मस्जिद को मज़ीद नुकसान पहुंचा। मस्जिद का सहन जो सुर्ख ईंटों से बनाया गया था वो घोड़ों की वजह से खराब हो गया। अंग्रेज़ों के दौर में बादशाही मस्जिद को लाहौर के माथे का झूमर माना जाता था। इस मस्जिद की शान शौकत को देखते हुए उन्होंने इसको दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया और वो इस मस्जिद को बाहर से आए हुए वफूद के साथ मुलाकात के लिए इस्तेमाल करते थे। बादशाही मस्जिद को पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद खास मुकाम हासिल रहा है। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी बैरूनी मुमालिक से आने वाले तमाम बैरूनी वफूद को इसकी ज़ियारत करवाई जाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि 1960 में मलका बरतानिया ने पाकिस्तान का दौरा किया और क्वीन एलिज़ाबेथ ने बादशाही मस्जिद की ज़ियारत की। इसी तरह से इस मस्जिद को एक ख़ास मुकाम ये भी हासिल रहा है कि 1974 में दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस में इस बादशाही मस्जिद के छत के तले 39 मुमालिक के सरबराहान ने भी नमाज अदा की। मशहूर समाजी वर्कर लेडी डायना ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और लाहौर में इस बादशाही मस्जिद की ज़ियारत की। 2008 में इमाम काबा ने यहाँ पे इमामत करवाई और कहा जाता है कि तब उनके पीछे मस्जिद के मुकम्मल अहाते में कई हज़ारों नमाजियों ने नमाज अदा की। पाकिस्तान के शहर लाहौर और तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक चीज़ बहुत मुश्तरक है, वो है यहाँ की बादशाही मस्जिद और वहाँ की नीली मस्जिद। अगर आप शहर लाहौर का जिक्र करें तो आपके ज़हन में सबसे पहले इसी बादशाही मस्जिद का तस्वुर आता है। इसीलिए इस मस्जिद को लाहौर का आइकॉन और सिंबल माना जाता है।